हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग अबाउट फैशन। आज हम बनाएंगे पाइपिंग वाली सलवार, जिसके लिए हमें चाहिए 2.5 मीटर कपड़ा। अगर आप सेमी पटियाला सलवार बनाना चाहते हो देन उसके लिए हमें चाहिए 2.5 मीटर कपड़ा, और अगर आप पटियाला सलवार बनाना चाहते हो देन उसके लिए हमें चाहिए 3 से 3.5 मीटर कपड़ा। अगर आपके कपड़े का अर्ज ज़्यादा है देन ये कम में भी बन जाएगी, 2 में भी बन जाएगी अगर आपके कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है। सबसे पहले हम यहाँ पर पल्लों की कटिंग करेंगे। नॉर्मल हम जब भी सलवार कट करते हैं पहले पल्ले ही निकाले जाते हैं। ये हमारे जो पल्ले हैं वो हमने लेंथ ली है 33 इंच। हमारी जो सलवार की जो लेंथ है टोटल वो है 38 इंच, जिसमें से हम 5 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट का। बाकी का जो बचा होगा 33 इंच उसकी हम लेंथ लेंगे। ये हमारे पास पीस है, बिकॉज हमने कुर्ती ऑलरेडी इसी कपड़े में से निकाली है, इसलिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा था उसमें से हम पल्ले निकाल लेंगे। पल्ले की चौड़ाई आप 12-13 ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 12 इंच ली है। कपड़े को डबल करके कट करना है, 2 पल्ले होते हैं हमारी सलवार में। ये हमारे पल्लों की कटिंग हो चुकी है। देन उसके बाद हम यहाँ पर कुंदे निकालेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड कर कर उल्टा किया है, डबल फोल्ड करके रख लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। आसन हमारी हिप का 4th पार्ट होता है। हिप हमारी 38 इंचेस है, जिसका 4th पार्ट आएगा 9.5 इंच। देन उसके बाद हम यहाँ पर एक साइड हमने आसन का निशान लगाया है, दूसरी साइड हम लेंथ लेंगे। लेंथ हम लेंगे जिस हिसाब से हमने हमारे पल्ले लिए हैं 33 इंच। उसके बाद हम 2.5 इंच की यहाँ पर कुंदे का निशान लगाएंगे। ये कुंदे का निशान आप 2 भी ले सकते हो, 2, 2.5 या 3, लेकिन 2.5 सही रहेगा। देन उसके बाद जो हमने ऊपर की तरफ आसन का निशान लगाया है 9.5 इंच पर, और जो हमने नीचे की तरफ 2.5 इंच का निशान लगाया है उनको हम तिरछा मिला देंगे। इसके बाद हम दूसरी तरफ लेंथ का निशान पहले देख लेंगे, हमारी लेंथ हमारी 33 निकल रही है या नहीं। अगर निकल रही है आपको पहले नाप कर देख लेना है, देन आपको यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। ये कटिंग आपको तभी करनी है अगर आप पहले देखोगे कि आपका पिछला जो आसन का निशान है ऊपर की तरफ आपकी लेंथ 33 इंच निकल रही है या नहीं, तभी आपको ये कटिंग करनी है। ये हमने 2 पीसेस एक बार में कट कर लिए, डबल फोल्ड था हमारा कपड़ा। देन इसके बाद हम यहाँ पर उस कपड़े को कपड़े पर रख कर कटिंग करेंगे। आपको जो पहला आपने 2 पीसेस कट किए थे जॉइन में, वो आपको मेजरमेंट के साथ कट करने हैं। देन उसके बाद हम कपड़े के ऊपर ये पीसेस रखकर सीधे कट कर देंगे। और जो हमारा जॉइंट पार्ट है उसे साइड से कट कर देंगे। आसन वाले के दूसरे साइड जो हमारा पार्ट है जिस पर हमारे पल्ले अटैच होंगे उसी तरह उस पर हम कटिंग करेंगे। ये हमने 4 पीसेस कट कर लिए हैं, 2 फ्रंट वाले पीसेस और 2 बैक वाले। देन उसके बाद हम पाइपिंग कैसे लगाएंगे। पाइपिंग के हमने यहाँ पर हमारे पल्ले अटैच होते हैं आसन की बिल्कुल दूसरी साइड ऑपोजिट, वहां से हमने 5-5 इंच चौड़ाई ली है। आप 4.5 भी ले सकते हो और आप 5.5 भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है आप कितना लेना चाहते हो। मैंने यहाँ पर 5 इंच ही चौड़ाई ली है। देन उसके बाद 5 इंच की चौड़ाई के साथ नीचे वाला जो आपका नीचे वाला पोर्शन वो भी एग्जैक्ट सेम होना चाहिए चौड़ाई, उस पर हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। ऐसे ही निशान आपको
चारों जो आपके कुंदे हैं उन पर लगाने हैं और ये निशान आपको दूसरी साइड से शुरू करने हैं, आसन से लगाने नहीं शुरू करने, दूसरी साइड जो जिस पर हमने हमारे पल्ले अटैच होंगे उस साइड से हमने 5-5 इंच लेने हैं और निशान लगाते लगाते हमने हमारे आसन तक आना है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच ही ली है। आपने जितनी चौड़ाई एक पल्ले पे ली है उसी तरह चारों पल्ले पर वैसी ही लेनी है। अगर आपने 5 इंच ली है तो आपको 5 इंच ही लेनी है, कम ज़्यादा नहीं करनी। पूरे पल्लों पर आपको 5-5 इंच ही लेनी है। अगर आप स्टार्टिंग में ही 4.5 लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 इंच ली है, 5.5 भी ले सकते हो। देन उसके बाद हम यहाँ पर हमने चारों पल्लों पर निशान लगा लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पाइपिंग अटैच करेंगे। पाइपिंग का जो यहाँ पर हमारी पाइपिंग निकली हुई है वो वाला पार्ट हम अंदर की तरफ रख कर लगाएंगे। आप चाहे तो पहले आसन जोड़कर फिर भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले आसन नहीं जोड़ा, पहले हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हमारी अंदर की तरफ है और जो उसका ओपन पार्ट होता है वो बाहर की तरफ है। देन उसके बाद हम यहाँ पर मोटी सिलाई लगाएंगे। आप अगर कोई भी पाइपिंग या लेस लगाते हो मोटी सिलाई से ही लगाओ तो अच्छा रहेगा। जितनी हमने लाइनें लगाई हैं, निशान लगाए हैं, मार्किंग की है, उन्हीं निशानों पर हमें पाइपिंग लगानी है। पूरी पूरी रखकर लगानी है हमें। ऐसे करते करते हमें चारों हमारे जो कुंदे हैं उन पर पाइपिंग लगा लेनी है। देन उसके बाद हम जो दूसरा लेंगे उसका हम नीचे से लगाना स्टार्ट कर देंगे। हमारी जो पाइपिंग वाला पार्ट है वो हमारे आसन की तरफ ही जानी चाहिए, आसन से बाहर की तरफ नहीं, आसन की तरफ जाने चाहिए लगाते वक्त। जब हम नॉर्मल पाइपिंग ऐसे ही लगाएंगे उस तरह उस बार ये हमने चारों पल्लों पर, जो हमारे चारों कुंदों पर हमने पाइपिंग ऐसे ही लगा लेनी है, सिंपल ऐसे रखकर। इसके बाद हम इसे सिलाई करते वक्त जो हमारी पाइपिंग हमने लगाई है उसे दूसरी तरफ फोल्ड कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आसन की सिलाई करेंगे। आपको आसन की सिलाई लगानी है वो नीचे से स्टार्ट करनी है लगानी। आपका कपड़ा नीचे से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका कपड़ा कम हो रहा है, ऊपर से थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नीचे से कम नहीं होना चाहिए। वन बाय वन हम यहाँ पर दो दो कुंदों को जोड़ लेंगे आसन से।
देन इसके बाद हमने जो पाइपिंग लगाई है उसे दूसरी तरफ फोल्ड कर देंगे, जिससे जो हमारा एक्स्ट्रा कटिंग वाला पार्ट है पाइपिंग का वो अंदर की तरफ अच्छे से चला जाएगा और हमारी पाइपिंग भी उभर के आएगी। और ये हम जो सिलाई लगाएंगे वो बारीक सिलाई लगाएंगे, ये मोटी सिलाई नहीं लगाएंगे, ये बारीक सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग भी आपको बारीक ही निकालनी है। आप पहले ही बारीक पाइपिंग ही लो, वो ही अच्छी लगती है, ज़्यादा मोटी पाइपिंग इतनी अच्छी उभर कर नहीं आती। इसी तरह हमने यहाँ पर पाइपिंग को अच्छे से निकाल लिया है। ये हमने दोनों तरफ बैक पोर्शन और फ्रंट जो हमारा है कुंदों को जोड़कर उन दोनों पर हमने पाइपिंग अच्छे से निकाल ली है। इसी तरह आपको निकालनी है पाइपिंग। देन उसके बाद हमारे जो पल्ले हैं उनके दोनों साइड हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे, लेफ्ट और राइट, एक पल्ले की भी लेफ्ट और राइट, दूसरे की भी लेफ्ट और राइट। और जो हमारी पाइपिंग होगी, जो ओपन पार्ट होगा बाहर की तरफ होगा और जो इसकी पाइपिंग निकली हुई होगी वो अंदर की तरफ होगी। इसे भी हम यहाँ पर मोटी सिलाई से लगाएंगे। पाइपिंग हमने मोटी सिलाई से ही लगानी है पहले। फिनिशिंग जो लाइन हमारी जो फिनिशिंग की होगी सिलाई वो हम बारीक से लगाएंगे। ये हमने दोनों तरफ पाइपिंग निकाली है दोनों पल्लों पर। देन उसके बाद हम यहाँ पर अपने जो सलवार के कुंदों को हमने जोड़ा था उसके साइड पर जो जहाँ पर हमारे पल्ले अटैच होंगे, नीचे वाला पोर्शन जो हमारा है कुंदों वाला वो सीधा होगा और जो ऊपर वाला जो हमारे पल्ले हैं वो उल्टे रखकर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई भी हमें नीचे से ही लगानी स्टार्ट करनी है, कुंदों से ही। कुंदों वाला पार्ट आपका जो कुंदों से हमने लगाएंगे ये पार्ट आपका छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम सेम होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारा आसन कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे से हमें इन्हें नीचे से ही सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है कुंदों से। पहले हमने सीधा रखा है पोर्शन जो हमारा है, फ्रंट पोर्शन जो बैक दोनों सेम ही है, उसे सीधा रखा है। देन उसके बाद हमारे जो पल्ले हैं उन्हें उल्टा रखकर ऊपर सिलाई लगानी शुरू की है कुंदों से। ये सिलाई हमारी बारीक सिलाई है, मोटी भी लगा सकते हो अगर आपकी अच्छे से निकल कर आ रही है पाइपिंग, देन आप बारीक ही लगाओ। देन इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी पाइपिंग बाहर थोड़ी बहुत निकल रही है उसके लिए हम यहाँ पर कपड़े को अच्छे से पाइपिंग के ऊपर की तरफ रखेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पर, और एक बारीक सी लाइन निकाल देंगे, जिससे हमारी जो पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। आपकी पाइपिंग कहीं कहीं से मोटी जब बारीक नहीं होगी, बिल्कुल सेम होगी। पाइपिंग आपको बहुत अच्छे से निकालनी है, बिल्कुल बारीक पाइपिंग, मोटी नहीं रखनी। देन इसके बाद हम यहाँ पर दूसरे पर भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। आपको पहले जो एक पार्ट पर लगाने हैं पल्ले, ठीक है, फ्रंट या बैक आप किसी पर भी लगा सकते हो, लेकिन एक पार्ट पर ही लगाने हैं। एक पार्ट पर लगाने के बाद देन उसके बाद दूसरे पार्ट को आपको इससे अटैच करना है। पहले हमने नीचे वाले जहाँ पर हमने पल्ले लगाए हैं, कुंदे और पल्ले, उन्हें सीधा रखा है। देन उसके बाद हमारे ये कुंदे वाला पार्ट है, कुंदों वाला, उसे ऊपर उल्टा कर कर रखा है। देन इसके बाद ये इस तरह से सिलाई होगी फोल्ड कर कर। ये भी हमने नीचे से ही सिलाई लगानी है। सलवार आपको जब आप जोड़ते हो
कुंदे और आसन आपको नीचे से ही सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। अगर आपकी एक सिलाई में ही ये अच्छी फिनिशिंग पाइपिंग देती है तो आप एक सिलाई में भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपकी कम ज़्यादा लग रही है देन आप उसके बाद दोबारा से सिलाई लगा सकते हो। ये हमारी पाइपिंग थोड़ी बहुत बाहर है, इसलिए हम यहाँ पर जिस तरह हमने पहले लगाई थी उसी तरह हम यहाँ पर भी लगाएंगे। ये सिलाई बारीक होगी। पाइपिंग वाली सलवार आप किसी भी साइज में बना सकते हो, छोटे बच्चे की भी बना सकते हो, बड़े की भी बना सकते हो, जिस तरह मर्जी बना सकते हो। ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। एक साइड हमने जॉइंट कर ली है, देन उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर पाइपिंग निकालेंगे जिस तरह हमने पहले की है उसी तरह। ये हमारी जो सलवार है, जो कुंदे हैं सलवार के वो पल्लों के साथ जॉइंट हो चुके हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर प्लेट्स देखेंगे, हम प्लेट कैसे डालेंगे। सबसे पहले हमारे जो पल्ले जहाँ पर हमने अटैच किए हैं पल्लों का सेंटर निकालेंगे। ठीक है, पाइपिंग को पाइपिंग के साथ जोड़कर दोनों पल्लों की जहाँ पर हमने जोड़े हैं जोड़कर उसका सेंटर निकालेंगे। ठीक है, सेंटर पर हम छोटा सा कट लगा देंगे, ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना, छोटा सा बिल्कुल, जिससे हमें सिर्फ पता चले हमारा सेंटर कहाँ पर है। दोनों तरफ हम इसी तरह सेंटर निकालेंगे दोनों पल्लों पर। देन उसके बाद हम जो प्लेट्स डालेंगे वो पाइपिंग को ही उठा उठा कर डालेंगे। ठीक है, जो हमने पाइपिंग यहाँ पर लगाई है पाइपिंग को ही उठा उठा कर हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। सिर्फ हमारे जो पल्लों के सेंटर जो निकाला है वही हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जिस पर पाइपिंग नहीं है। बाकी के जो हम प्लेट्स डालेंगे वो पाइपिंग को ही उठा उठा कर डालेंगे। मार्जिन आपने थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है, एक सार आपका मार्जिन छोड़ना होना चाहिए। ये मार्जिन तकरीबन 1 इंच का ही होगा बीच में। देन उसके बाद हमने ये सेंटर निकाला है पल्ले का, सेंटर से हम यहाँ पर प्लेट उठा कर डालेंगे। आप पीछे वाला जो पार्ट छोड़ेंगे आप अंदाजे से भी छोड़ सकते हो। आप प्लेट्स अपनी जो डाल रहे हो ना, ठीक है, वो आप अंदाजे से आपको पता होगा कि पता चल जाता है कितना है, उस तरह भी छोड़ सकते हो। अगर आप नहीं पता, आपको नहीं लग रहा है अंदाजे से, देन आप उसके हिसाब से 16 इंच छोड़ सकते हो। 8 इंच पीछे वाले आसन से एक साइड, 16 इंच एक साइड, मतलब आप 8 इंच एक साइड छोड़ोगे आसन से पीछे वाले से, 8 इंच दूसरी साइड। अगर आपका कम ज़्यादा हो रहा है देन आप उसे इंची टेप से मेजर कर लेना। देन इसके बाद हम दूसरी साइड भी इसी तरह प्लेट्स डाल लेंगे। पाइपिंग से ही उठाकर हम प्लेट्स डालेंगे, यहाँ पर हमारी पाइपिंग है उसी तरह जैसे हमने पहले डाली है। ठीक है,
देन उसके बाद हमारा जो पल्ला है, पल्ले का जो सेंटर निकाला है उससे एक प्लेट उठाएंगे। ये हमने प्लेट्स डाली हैं। प्लेट्स डालने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगी सलवार हमारी। फ्रंट से इस तरह है और बैक से कुछ इस तरह दिखेगी। देन उसके बाद हमें यहाँ पर हमारी जो बेल्ट हमने ली है, हमारी बेल्ट जो हमने ली है 7 इंच इसकी लेंथ ली है, ठीक है। जो इसकी चौड़ाई ली है हमने 24 इंच ली है, तकरीबन 23.5 या 24 इंच। हमारी जो रेडी बेल्ट है वो हमारी 22.5 इंच है, 22.5 से 23 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। देन उसके बाद हमने यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया है। एक साइड पर लगाना है ये निशान, दूसरी साइड हमने सीधी सिलाई लगा ली है। एक साइड पर हमने 1.5 इंच छोड़कर लगाना है, जहाँ पर हमारी चिड़ी बनेगी नाड़ा डालने के लिए। आपको जो आपकी बेल्ट की लेंथ है वो 1 इंच ज़्यादा लेनी है रेडी लेंथ से। चौड़ाई, जो आपकी बेल्ट की चौड़ाई है वो 1 इंच ज़्यादा लेनी है, बाकी की सिलाई में भी आएगी। और जो लेंथ लेनी है वो तो 7 इंच ही लेनी है, रेडी होने के बाद वो 5 इंच रह जाएगी। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसे तिरछा कपड़े को कर सिलाई लगा देंगे चिड़ी बनाने के लिए। सिलाई लगाने के बाद हमें कितना फोल्ड करना है, ये कम ज़्यादा हो सकता है अगर आप सीधा ही ऐसे ही लगा दोगे बिना मार्किंग के, लेकिन इसलिए हमने यहाँ पर हमारा गलत ना हो इसलिए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 इंच की मार्किंग का निशान लगाया है पूरे कपड़े पर। यहाँ पर हमने फोल्ड करना है, जिससे हमें पता चलेगा हमें कितना फोल्ड करना है। आप 3.5 भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 इंच ही ले लिया है। 4 इंच के हिसाब से हम यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही कपड़ा फोल्ड कर वहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगाते लगाते एक साइड से दूसरी साइड तक सिलाई लगा ली है। ये हमारी बेल्ट बन चुकी है। देन उसके बाद हम हमारी बेल्ट की लेंथ को, जो चौड़ाई है, इसे मेजर कर लेंगे हमारी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नीचे वाला पोर्शन रेडी किया है प्लेट्स डालकर सलवार का, उसकी भी लेंथ मेजर कर लेंगे। हमारे जो बेल्ट है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमारी जो प्लेट्स वाले पोर्शन से हमारी जो प्लेट्स वाला वो बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, उसके हम 2 प्लेट्स एक्स्ट्रा डाल लेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी बेल्ट बिल्कुल सही होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद हमने जो हमारी प्लेट्स वाली सलवार है, जो हमने प्लेट्स डाली है उसे सीधा रखा है, और जो हमारी बेल्ट वाला पोर्शन है उसे उल्टा कर ऊपर की तरफ लाकर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमने आसन वाली सिलाई के ऊपर रखकर बिल्कुल लगानी है, आसन वाली सिलाई। और जो हमारी बेल्ट का जोड़ है जहाँ पर हमने चिड़ी डाली है बिल्कुल सेम एक जैसी रख के हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और सिलाई हम लगाएंगे पीछे की तरफ, हम 2-2 इंच छोड़ देंगे। पहले एक साइड से सिलाई लगाएंगे, ठीक है, फिर दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। पहले आसन से एक साइड जाएंगे, ठीक है, फिर उसी आसन से दूसरी साइड जाएंगे, लेकिन पीछे से 2-2 इंच छोड़ेंगे। अगर आपका कपड़ा
नीचे वाला जो सलवार का पोर्शन है वो ज़्यादा होगा, देन हम उसके हिसाब से पीछे प्लेट्स डाल सकते हैं। अगर सेम है तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर बेल्ट को जोड़ लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर किनारे किनारे पर जहाँ पर हमने जोड़ डाला है, सिलाई लगाई है जोड़ की, वहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर बारीक सिलाई लगाएंगे, फिनिशिंग की सिलाई। ये सिलाई भी हमने आसन से ही लगानी स्टार्ट की है। एक साइड से स्टार्ट करके आसन से दूसरी साइड तक एंड कर देना है, आसन तक। ये हमने सिलाई लगा ली है। बेल्ट जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगी, फ्रंट और बैक से। देन उसके बाद हम यहाँ पर नीचे से चौड़ाई देख लेंगे, हमें पोंचा कितना चाहिए। हम नीचे से नहीं लेंगे, थोड़ा ऊपर से लेंगे, नीचे वाला पोर्शन हमारा कम होता है, ऊपर से लेंगे थोड़ा, जितना हमें अपना पोंचे की चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से लेंगे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर बुकरम के 2 पीसेस कट किए हैं, 20.5 इंचेस की लेंथ लेकर, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है हमारी, जो आप जितना मर्जी पोंचा बड़ा रख सकते हो, ठीक है। इसकी चौड़ाई मैंने जो ली है, कपड़े की चौड़ाई हमें अपने 1.5 इंच ज़्यादा लेनी है, अपने बुकरम से 1.5 इंच ज़्यादा। देन उसके बाद हम इसे, पेस्टिंग वाली बुकरम है हमारी ये, इसे हम कपड़े पे अच्छे से इस तरह से चिपका लेंगे, जिससे ये हिले डुले ना, बिल्कुल एक स्थिर रहे और हमें सिलाई लगाते वक्त कोई परेशानी ना आए। देन उसके बाद हमारा जो पोंचे का दोनों साइड थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमने मार्जिन छोड़ा है, ठीक है। दूसरी एक साइड हमने हमारा जो मार्जिन है उसे फोल्ड कर देंगे बुकरम पर और उस पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हमने दोनों पोंचों पर, जो हमारे बुकरम वाले पोंचे हैं, उस पर हम यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। देन उसके बाद हमारा जो पोर्शन है कुंदे और पल्ले का, जो हमने सलवार का बनाया था, उनका सेंटर निकालेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर पाइपिंग को पाइपिंग के साथ रखकर सेंटर निकाल लिया है। ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना, छोटा सा कट लगाया है सेंटर निकालने के लिए। देन उसके बाद हमने यहाँ पर बुकरम वाले पीस का भी सेंटर निकाल कर सिलाई लगा लेनी है। ऐसा करने से आपकी जो बुकरम आपने कट की है ऊपर वाले पोर्शन पर, वो ज़्यादा एक साइड कम नहीं होगी, बिल्कुल एक जैसी ही आएगी। इसलिए हमने यहाँ पर सेंटर निकाला है। एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा बहुत जो होगा हम कट कर लेंगे। वैसे तो ज़्यादा कपड़ा लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन है तो आप थोड़ा सा कट कर दो। देन उसके बाद हमने यहाँ पर कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, बुकरम को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने फिनिशिंग के लिए बारीक सी लाइन लगाई है, यहाँ पर हमने फोल्ड किया वहाँ पर। देन उसके बाद जितनी हमारी चौड़ाई है पोंचे की, बुकरम वाले जो हमने जॉइन किया है, उस हिसाब से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल उसकी चौड़ाई के हिसाब से लगानी है, ज़्यादा जा नीचे या ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल एग्जैक्ट लगानी है, ठीक है। देन इसी तरह हम दूसरे साइड भी, हमारी जो सलवार का दूसरा पोर्शन है, उसी तरह उस पर भी हम सेंटर निकाल कर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। दोनों पोर्शन को हमने 2 सिलाइयाँ लगाई, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। अंदर की तरफ एडजस्ट हो चुके हैं बुकरम। देन उसके बाद हम यहाँ पर सीधी सिलाइयाँ लगाएंगे दोनों पोंचों पर, सीधी सिलाइयाँ बारी बारी से लगा लेंगे, ठीक है। सीधी दोनों तरफ दोनों सीधी सिलाइयाँ लगाने के बाद हम यहाँ पर स्क्रोल डाल देंगे। मैं यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं बताऊँगी स्क्रोल कैसे डालते हैं, वैसे इसी तरह डालते हैं। आप अगर कोई सा भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो या कुछ है, कैसे हम पोंचे बनाते हैं, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ नॉर्मल से स्क्रोल ही डाले हैं, कुछ अलग सा डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ स्क्रोल। आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ मैंने यहाँ पर पोंचे पर स्क्रोल डाली है, अच्छे से बना लिए पोंचे। देन उसके बाद हम यहाँ पर
फोल्ड कर कर उल्टा फोल्ड कर कर यहाँ पर हमारा पोंचा कितना रखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर मैंने मार्किंग की है। 6.25 इंच चौड़ाई रखी है मैंने पोंचे की, और ऊपर की तरफ जो हम तिरछा करेंगे वो हमने 8 इंच लिया है। ये आपको तिरछा करने के लिए 1.5 से 2 इंच लेना है, एक भी ले सकते हो लेकिन 2 से ज़्यादा मत लेना, वो अच्छा नहीं लगेगा। 2 इंच इनफ है। नीचे जो चौड़ाई है वो 6.25 इंच, तिरछा करने के लिए हमने यहाँ पर निशान लगाया है 8 इंच इस पर। ठीक है, उस निशान से हमें सीधा जाना है। और जो हमने पाइपिंग जो हमारी जॉइंट की है ना, ठीक है, वो हमारी पाइपिंग बिल्कुल एक जैसी लगनी चाहिए, बिल्कुल जॉइंट करके हमें पाइपिंग लगानी। अगर आपकी पाइपिंग जो लगाई है बिल्कुल सही आ रही है ना दोनों तरफ, जब आप कपड़ा रखते हो देन आपकी सलवार बिल्कुल अच्छे से कट हुई है और आपने पाइपिंग भी बहुत अच्छे से लगाई है। आपका मेजरमेंट बिल्कुल सही है आपकी पाइपिंग लगाने का भी और सलवार कट करने का भी। पाइपिंग को पाइपिंग के ऊपर रख कर ही सिलाई लगानी है, आगे पीछे ज़्यादा नहीं करना, बिकॉज आप आगे पीछे कर दोगे तो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा पीछे से देखने के लिए, दिखने में। अगर आपकी सलवार बिल्कुल सही बनी है देन आपकी जो पाइपिंग है बिल्कुल एक सार ही आएगी। ठीक है, एक जैसी। इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। पाइपिंग हमारी बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए, दोनों पाइपिंग। ठीक है, एक कुंदे की और दूसरे कुंदे की आपस में क्लैश होनी चाहिए, जुड़नी चाहिए सिलाई लगाते वक्त। पहले हमने एक साइड सिलाई लगाई है पोंचे से आसन तक, फिर हम दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे दूसरे पोंचे से आसन तक। ऐसा लगाने से आपका कपड़ा बढ़ता नहीं है, कम नहीं होता, बिल्कुल सही रहता है। आप डबल सिलाई भी लगा सकते हो पोंचे पर, निकल ना जाए इसलिए। देन उसके बाद हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा जो हमारा बुकरम वाला पोर्शन था उसे कट कर देंगे कपड़े को। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसे सीधा कर कर देख लेंगे। आप देख सकते हो हमारी सलवार किस तरह दिखने में लग रही है, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुई है। इसकी बैक साइड इस तरह दिखेगी, आप ये ध्यान से देख लेना। इसकी बैक साइड से इसी तरह दिखना चाहिए, आपकी पाइपिंग ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक साइड वी शेप सी बननी चाहिए पीछे से पहनने के बाद। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।